और आगे बढ़ने से पहले अपनी कॉपी या बुक में नोट डाउन कर लीजिए दो वर्ड, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। सो कहीं भी अगर एट लीस्ट आ रहा है आपका सिंबल होगा मोर देन इक्वल टू, एट मोस्ट आ रहा है देन लेस देन इक्वल टू, ये हमें ध्यान रखना है। एट लीस्ट के लिए मोर देन इक्वल टू, एंड एट लीस्ट के लिए मोर देन इक्वल टू, एंड एट मोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर 100 मार्क्स का है, पास होने के लिए आपको चाहिए एट लीस्ट, सो एट लीस्ट यू नीड 33, तो एट लीस्ट में आपका मोर देन इक्वल टू आ गया, और कम से कम आपको चाहिए 100, मतलब मिनिमम आपको चाहिए 100 और मैक्सिमम आपको चाहिए, मिनिमम आपको चाहिए 33 और मैक्सिमम आपको चाहिए 100, तो दैट बिकम योर एटमोस्ट एंड एट लीस्ट का फंडा। तो जब भी आपका एट लीस्ट वर्ड आएगा, आपको जो सिंबल प्लेसमेंट देनी है वो आपका होगा मोर देन इक्वल टू, और एटमोस्ट के लिए जो सिंबल की प्लेसमेंट आएगी वो आपकी आएगी लेस देन इक्वल टू। ये हमें ध्यान रखना है। दोबारा सुनिए, एट लीस्ट के लिए मोर देन इक्वल टू, और एट लीस्ट के लिए आपका लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये दोनों सिंबल्स अपनी कॉपीज में या बुक्स में जहां भी आप अपना काम कंप्लीट करें वहां पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस समय क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देख लेते हैं। And it says that to receive a grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more. अब देखो 90 मार्क्स और मोर, यानी वर्ड आपको आ गया एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, मिनिमम इतना तो चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। सो वर्ड आपका एटलीस्ट है। एंड आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे गिवन है। सो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5, ये मेरे पास 5 पेपर्स हमें गिवन है। पहले फर्स्ट पेपर के अंदर आपके मार्क्स आए 87, सेकंड पेपर में 92, 94, 95 और फिफ्थ में मुझे पता नहीं है, तो इसको हम एक्स मान लें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो एवरेज है एटलीस्ट यानी कि मोर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। एवरेज एटलीस्ट यानी कि मोर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। नाउ व्हाट इज एवरेज? एवरेज हमारा क्या होता है, sum of observation divided by the number of observation, this is average. So 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus x divided by 5 more than equal to 90, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये पूरा ऐड करके कितना आएगा, 9 plus 9 18, 1 carry forward, it is 36, so 368 plus x divided by 5 more than equal to 90। 5 को परिशुद्ध करेंगे, 368 plus x more than equal to 450, x is more than equal to 450 minus 368, तो 450 में से अगर 368 हटाएंगे 2, तो x is more than equal to 82। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आपके मार्क्स 82 या उससे ज्यादा आने चाहिए, यानी कि आपका 82 आ सकता है, 83 आ सकता है, 84 आ सकता है, 85 आ सकता है। तो मिनिमम कितने हो जाएंगे आपके, मिनिमम मार्क्स इज इक्वल टू 82। आपको मिनिमम मार्क्स आपको कम से कम आपको 82 चाहिए टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 90। राइट, तो यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। तो हम आगे बढ़े। Let's move on to the question number 24. Make 21 as homework. 21 is same as question number 22. अच्छा 23 और 24 थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे कहीं भी आपने पढ़ा हुआ है 23 24, तो वो एक्स और वाई की फॉर्म में करवाते हैं, बट हम उसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। Find the all pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23.
फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, मतलब 5 से बड़े होने चाहिए, such that their sum is less than 23, right? तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करें तो मुझे दो नंबर चाहिए इवन नंबर। फर्स्ट मेरा इवन नंबर होना चाहिए, सेकंड भी मेरा इवन नंबर होना चाहिए, और उसका सम मेरा लेस देन 23 होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन है, ठीक है। और दोनों के दोनों जो इवन नंबर्स हैं वो 5 से बड़े होंगे। तो पहला इवन नंबर जो 5 से बड़ा होता है वो हमें देखना है, वो कौन सा होगा। तो लेट्स से अगर मेरा फर्स्ट नंबर 5 से बड़ा है वो 6 है, इसका कॉन्जिक्यूटिव होता है 8, इन दोनों का सम आ गया 14, मुझे लेस देन 23, यानी कि ये आपका, हम इस पेयर को तो आप ले सकते हो, 6 और 8 का पेयर हम ले सकते हैं। 8 और 10 ये भी हम ले सकते हैं। 8 और 10 का सम कितना आएगा 18, अगेन लेस देन 23। 10 12 सम आपका गया 22, अगेन ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे डी वाले पार्ट पे जाओगे 12 14 तो आपका गया 26, बट इसका सम आपका मोर देन आ गया 23, यानी कि मेरे पास जो इवन नंबर्स हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मेरे पास हैं जिनका सम लेस देन 23 है, वो है सिर्फ 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का जिसमें हम x और y की टर्म्स में हम सॉल्व करते हैं, वो भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, बट वो भी कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा इजिएस्ट वे करा, राइट। है तो डाउट किसी को, प्लीज रेज योर हैंड, और किसी को भी डाउट है तो अपना हैंड रेज करो। क्वेश्चन नंबर 26 now. Question number 26. This is important. Exercise 6.1 way. Question number 26 is the important one. And they said a man want to cut a 3 length from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board? The third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. Okay. बहुत सारी information given है question के अंदर, एक बार दोबारा देखते हैं। A man want to cut 3 lengths from the single piece of board of length 91 centimeter. यानी एक सिंगल बोर्ड हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जैसे, और इसकी लेंथ आपको गिवन है 91 सेंटीमीटर। इससे हमें 3 पीसेस काटे, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस और ये आपका थर्ड पीस, ठीक है। और इसको मान लीजिए ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट पीस है। सो लेट कर लिया मैंने, जो शॉर्टेस्ट पीस गिवन है उसका लेंथ को हम x सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब वो कह रहा है कि जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर मोर है शॉर्टेस्ट से, यानी जो सेकंड लेंथ है वो आपकी 3 सेंटीमीटर मोर है, यानी 3 + x हो जाएगा। And third length is to be twice as long as the shortest. And the third length, यानी थर्ड पीस का जो लेंथ है वो twice है, यानी कि 2x हो जाएगा। अगर thrice होता तो 3x हो जाता, ठीक है। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया 3 + x और तीसरा हो गया 2x, इसको काटा गया। इसमें जब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हम इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो लेंथ या तो आपकी छोटी आएगी या फिर इक्वल आएगी 91 से, ठीक है। छोटी क्यों आएगी? तो बस वेस्टेज हो सकती है, मान लीजिए कट करते वक्त कुछ मिलीमीटर की वेस्टेज हो गई, ये तो पॉसिबिलिटी है। अब उसमें मिलीमीटर कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर की वेस्टेज आ गई, पर जब वेस्टेज तो आ गई, और अगर वेस्टेज हो रही है तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, डिफरेंस बहुत छोटा होगा लेकिन वो कभी इक्वल नहीं आएगा, इसलिए लेस देन लगा रहे हैं। इक्वल तब लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वेस्टेज हो ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, x + 3a + x + 2x <= 91। यहाँ तक किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड।
अदरवाइज मूव फॉरवर्ड। इसको ऐड करते हैं, 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x लेस देन इक्वल टू 88, x लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 22। यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे ये कह रहे हैं, what are the possible length of the second board? What are the possible length of the second board? कि second board क्या होगा? ठीक है, if it is at least 5 centimeter longer than the third. If at least, second is at least 5 centimeter longer than the second, यानी 3 plus x. सेकेंड यानी कि यहाँ पे 2x होगा सर, राइट। शायद जरूरत पड़ जाए सेकंड वाला पार्ट, अभी हम फर्स्ट तक ही रहते हैं। यहाँ तो क्लियर है सारा। ठीक है, ये से क्लियर, और इसको हम रख लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर, जो थर्ड पीस आपको गिवन है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकंड पीस, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, पहले वाला में गलत पड़ा था, तो थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड पीस। तो थर्ड पीस यानी कि आपका 2x, एटलीस्ट यानी कि मोर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर यानी कि 5 प्लस सेकंड पीस यानी कि 3 प्लस 6। So 2x is more than equal to 8 plus x, और फिर x is more than equal to 8। अब पहले ही हम लिख चुके हैं शायद x is less than equal to 22, ये हम पहले ही लिखते हैं। सो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर 8, यहाँ पे 22, यहाँ पे 8 या 1 से ज्यादा, यहाँ पे 22 या 22 से कम, या का कॉमन एरिया आ गया, आंसर आ गया क्लोज इंटरवल 8, 22। प्रॉब्लम्स पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे मिशन एक्सरसाइज की, उसके बाद हम 6.1 पे जाएंगे। So question 11, the same exercise. A solution is kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius? The Celsius Fahrenheit conversion formula is given below. So हमें एक फॉर्मूला गिवन है, ये आपको वैसे याद भी होना चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, F is equal to 9/5 C plus 32, इसमें F का मतलब है फ़ारेनहाइट और C का मतलब है आपका सेल्सियस। और ये जो भी टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो आपके दो टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर जो भी सॉल्यूशन है वो आपके दो टेम्परेचर के बीच में है, तो आप इसे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका कॉरस्पॉन्डिंगली आपको बेसिकली निकालना है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो एक तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि केस 1 केस 2 हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक और तरीका सिखाता कि बिना केस 1 केस 2 को सॉल्व करे आप एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले अभी कुछ बोल भी रहे थे कि हम केस 1 केस 2 जगह पे एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है। हाँ प्रखर बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? प्रखर शर्मा, ठीक है। सो एफ की वैल्यू पुट करते हैं। एफ पता ही हमें 68 लेस देन 9/5 सी प्लस 32 लेस देन योर 77, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये 32 आ गया, अब मुझे इसे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट हम तीनों जगह से करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 सी प्लस 32, अब इसको हटा सकते हो बिकॉज कैंसिल करना है, लेस देन 77 माइनस
32। तो जो भी आप टर्म 32 को जब शिफ्ट कर रहे हो तो आप दोनों तरफ शिफ्ट करोगे, लेफ्ट में भी करोगे और राइट में भी करोगे, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 66 लेस देन 9/5। आई थिंक पता नहीं क्यों मेरी कैलकुलेशन क्या हो गया, एक मिनट। 68 दिया हुआ है और 32 सही है। आज कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। क्या बोल बेटा, क्या कर रहे हैं सर सर यहाँ 36 पर 36 नहीं होगा। हाँ यार 36 होना चाहिए ना, मेरी बुक में 32 लिखा है, शायद मेरी बुक में गलत लिखा है। सर नहीं, जहाँ पे आपने 66 सर लिखा है 66 लिखा। यहाँ पे क्या होना चाहिए 36। 36। अरे हाँ यार शिट, ये कितना हो गया दिस इज अगेन, तुम लोग बता दो, मेरी आज कैलकुलेशन में गड़बड़ चल रही है। 45 45। ठीक है चलो अब ठीक है, ठीक है। सो अब मुझे जैसे सी, अब बेसिकली मुझे 9, अगर आप चाहो तो 9 को डिवाइड कर सकते हो हर जगह पे। तो अगर 9 को डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 4, ये 1, ये 5। सो 4 लेस देन सी अपॉन 5 लेस देन 5, और अब 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है हर जगह पर, तो 20 लेस देन सी लेस देन योर 25। सो डिग्री सेल्सियस lie between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, अगर आपको एक ही लाइन में सॉल्व करना है आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर वो तो पहला वाला केस तो है ही हमारे पास कि केस 1 और केस 2 करके सॉल्व करो फिर नंबर लाइन ड्रॉ करो, मतलब वो थोड़ा लंबी तरीका होता है और उसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीजों का। तो दोनों मेथड आपके पास है, आप लाइन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने अभी करके दिखाया, आप केस 1 केस 2 करके सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। Paper 12, which is very important. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% of boric acid. If we have 640 liter of 8% boric acid solution, how many liter of 2% solution will have to be added? एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बस रीड करना है, समझने वाली बात नहीं है, रीड करना है। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, how many liter of 2% solution will have to be added in it? Right. So अब पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आप उसके बाद जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछोगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 से इम्पोर्टेंट, राइट। अगर पूरा क्वेश्चन आपने 2 बार पढ़ा तो आपने एक देखा होगा 640 लीटर के बारे में कहीं ना कहीं बात की जा रही है। तो एक मेरे पास सोल्यूशन है जो 640 लीटर है, और 640 लीटर के अंदर मेरे पास 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो 640 लीटर है उसके अंदर मेरे पास 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन है, ये मुझे गिवन है। इसके अंदर मैं कुछ क्वांटिटी मिला रहा हूँ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन की, ठीक है। तो 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन मेरे पास है, इसके अंदर मैं 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिला रहा हूँ, कितना मिला रहा हूँ मुझे पता नहीं है, तो लेट्स से वो x लीटर, ठीक है। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन में गिवन था 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन 640 लीटर, और यहाँ पे मैंने 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिलाया, कितना मिलाया पता नहीं, वो x निकालना है मुझे, उसको हमने मान लिया है x लीटर। सो अकॉर्डिंगली पहले था मेरे पास 640 लीटर, अब मैंने उसमें x लीटर मिला दिया है, तो टोटल सोल्यूशन जो मेरे पास निकल के आ रहा है अभी, वो निकल के आ रहा है 640 प्लस x लीटर। पहले था 640 लीटर मेरे पास, उसमें x लीटर मैंने मिलाया, कितना मिलाया पता नहीं, तभी मैंने x लिया से। तो अब जो टोटल सोल्यूशन बचा है बीकर में वो आपका आ गया 640 प्लस x लीटर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए एक बीकर आपके पास है, उसके अंदर आपका 640 लीटर है, एक दूसरा बीकर के अंदर आपने x लीटर लिया है, आपने दोनों को मिला दिया तो आपके पास टोटल सोल्यूशन आ गया वो 640 प्लस x लीटर आ गया। ये कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर 8% एसिड है, इसमें 2% एसिड है, तो इसमें कितना एसिड होगा? कई बार हमारी कैलकुलेशन होती है 10% एसिड होगा, नहीं,
जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले में हमने मिलाया 8%, दूसरे में 2%, तो इसमें कितना एसिड होगा, इसमें एक्चुअली एसिड होगा, टोटल एसिड जो होगा इसके अंदर वो कितना होगा, 8% है 640 का एसिड। भाई 8% जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन हमें गिवन है 640, उसमें 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, तो इसमें कितना एसिड है, 8% ऑफ 640। इसमें कितना एसिड है, 2% ऑफ x, ठीक है। एल्सियम लेते हैं, एल्सियम आपको 100 आ जाएगा, 5120 प्लस 2x, जितना मेरे पास टोटल एसिड है। यहाँ तक किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, किसी को भी डाउट है तो अपना रेज हैंड करिए। राइट, अब वो कह रहा है यार जितना भी ये जो एसिड मैंने निकाला है, ये जो भी एसिड कंटेंट है वो मेरा 2% और आई थिंक 4%, 6%, ऐसे को 2% गिवन है मुझे, हाँ 2% और 4% और 6% के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये जो भी एसिड आएगा वो टोटल सोल्यूशन का 4% या फिर 6% ही होना चाहिए। टोटल सोल्यूशन का एसिड कंटेंट है वो 4 और 6% के बीच में होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टोटल एसिड मैं निकाल रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, जो भी मैं टोटल एसिड मैं निकाल रहा हूँ वो 4% और 6% होना चाहिए, के बीच में होना चाहिए। तो भी आप टोटल एसिड निकाल रहे हो वो 4% या 6% के बीच में होना चाहिए। यार 4% 6% के बीच में तो होना चाहिए, बट 4% किसका निकालना है, बस नहीं आ रही है। टोटल एसिड वो ये तो कह रहा है कि 4% और 6% के बीच में होना चाहिए, बट 4% निकालें किसका, किसका 4%, ऑब्वियस बात है इसी का निकालेंगे, 640 में था इसका, वो क्या है आपके पास, टोटल सॉल्यूशन है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4% ऑफ टोटल सॉल्यूशन लेस देन टोटल एसिड ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट आ गया आपके हाथ में। इस स्टेटमेंट में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड। सबको क्लियर है, और इसी को अब हम कर लेते हैं केस 1 में। केस 1 ये आपका केस 1 हो जाएगा और ये मेरा केस 2 बन जाएगा। आप चाहो तो इसे एक लाइन पे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा इसे केस वाइज ही सॉल्व करो, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहती है। सो केस 1, 4% total solution less than total acid, 4/100, 640 plus x, 5120 plus 2x upon 100। जितना कैंसिल कर सकते हैं उतना कैंसिल करेंगे, ये आपका कैंसिल, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x, so 4x minus 2x less than 5120 minus 2560। उसके बाद ये आपको हो जाएगा 2x लेस देन 2560, x लेस देन 1280। तो पहले केस हमने सॉल्व किया, वहां से x की वैल्यू आ गई 1280। किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। Case second, total acid less than 6% of total solution. So 5120 plus 2x upon 100 less than 6 upon 100, 640 plus x. You cancel, 100 cancel. So you left 5120 plus 2x less than 640 को 6 से कर लेते हैं, 24, 38, so 3840 plus 6x, ठीक है। This comes out to be 5120 minus 6840 less than 6x minus 2x, ठीक है। और ये आपका आई थिंक 5120
3840 0 8 2 1, तो 1280 लेस देन 4x यानी कि 320 लेस देन x। तो नंबर्स आ गए, डबल लाइन ड्रॉ करिए, 320 1280, दो नंबर्स हमने ज्वाइन कर लिया। आप यहाँ पे कह रहे हो लेस देन है, आप यहाँ पे कह रहे हो मोर देन है, पावर डिवीजन, सो योर आंसर विल बी 320,1280, यानी कि जो आपको 2% एसिड सॉल्यूशन मिलाना है टू मेक योर कंसिस्टेंस बिटवीन 4% एंड 6%, तो आप 320 और 1280 के बीच में कुछ भी डाल सकते हो। गाइस अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, सो वी हैव हाउ many liters of water will be added to 1125 liter of 45% solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 33%, ठीक है। So how many liters of water will be added to 1125 liter of 45% solution? Question number 13, जो 1125 लीटर गिवन है उसके अंदर जो एसिड कंटेंट है वो मेरे पास 45%, तो 45% ऑफ एसिड सॉल्यूशन गिवन है 1125 लीटर। अब इसके अंदर आप पानी मिला रहे हैं, वाटर टू बी एडेड, और वो आपका हो गया x लीटर। पानी हम मिला रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चन बोला है वाटर टू बी एडेड इज x लीटर। अब पानी में एसिड कितना होता है 0%, तो 0% ऑफ एसिड वाटर, मैं लिख रहा हूँ 0% एसिड वाटर, मतलब वाटर ही इनफैक्ट, वो आपका एसिड हो गया। सो टोटल सोल्यूशन कितना आ गया मेरे पास 1125 प्लस x लीटर। टोटल एसिड कितना आ गया मेरे पास 45% ऑफ 1125 अपॉन 100 प्लस 0% ऑफ x, अब जो जीरो रहेगा ये आपको आ गया 45 इंटू 1125, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको अभी ऐसे छोड़ना है, ये आपका टोटल एसिड आ गया। अब वो कह रहे हैं जो टोटल एसिड है वो 2% के बीच में होना चाहिए, क्योंकि टोटल एसिड दिया हुआ है आपका 2% के बीच में होना चाहिए, वो है 25% और 30%। वो मेरा 25% और 30% के बीच में होना चाहिए, लेकिन 25% किसका टोटल सोल्यूशन का, और इसी तरीके से 30% भी मेरा टोटल सोल्यूशन। यहाँ तो डाउट किसी को भी डाउट है तो अपना हैंड रेज करो। एक केस कर लेते हैं, पहले केस कर लेते हैं, सेकंड केस आप लोग अपने घर पे कर लेना। So first case is the case 1, 25% of total solution which is 1125 plus x upon 100 less than the total acid which is again I think 1125 into 45 upon 100, ये आया था क्वेश्चन, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो रादर आप 25 को अंदर लेके जाओ, बेटर रहेगा कि आप 25, हाँ 25 को अंदर ले जाओ ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे रहने दो। इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। सो नंबर यहाँ शिफ्ट होगा 45 1125 minus 25 1125 like terms, this is 20 1125, x will be less than 20 1125 upon 25, ठीक है। और आई थिंक ये 1125 पूरा का पूरा 25 से जाता है, आई थिंक 4 is your 100 125 5 45, this is 45 complete, एंड ऑटोमेटिकली आपका जो एक तो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी लेस देन 900 है, तो पहले के साथ गया, ठीक है। अगर आप एक्चुअली मल्टीप्लाई करोगे ना 45 को 1125 से तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी, फिर 25 को मल्टीप्लाई करोगे 1125 से तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, फिर उसे आप माइनस करोगे तो अगेन एक बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो
कटना तो है ही आगे जाके, तो बेटर आप उसे मल्टीप्लाई मत करिए, बिल्कुल लास्ट में उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करिए। ये केस 1 था, केस 2 में आपसे छोड़ रहा हूँ, आपको ट्राई करिए। और इन केस अगर केस 2 में कोई नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसे आपको आंसर फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, उसे पॉइंट में नहीं डालना है। 14 एक बार पढ़ लो क्वेश्चन 14 को, भविका एक बार आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो और मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, अनम्यूट करता हूँ। या भविका एक बार क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज पढ़ लीजिए। So IQ of a person is given by the formula IQ is equals to MA upon CA into 100, where MA is mental age and CA is chronological age, मतलब बॉडी की कितनी एज है, एंड IQ की रेंज है greater than equal to 80 and less than equal to 140 for a group of 12 years old children, यानी कि CA 12 given है हमें, so we Right, have और to MA find the range of their mental age. राइट, तो आई थिंक बहुत क्लियर है, ये दो बन जाएंगे आपके केस। सो आई थिंक जैसे कविका ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि मेंटल एज और क्रॉनिकल एज में क्या डिफरेंस होता है। क्रॉनिकल एज का मतलब है जो एक्चुअली आपकी एज है, तो जो भी प्रेजेंट एज आपकी है उसको हम क्रॉनिकल एज बोलते हैं। और माइंड हर किसी का क्रॉनिकल एज के अकॉर्डिंगली सेम नहीं होता। कुछ बच्चों का माइंड थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है, ज़्यादा डेवलप का मतलब ये है कि एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करता है, कुछ का थोड़ा स्लो कैलकुलेशन करता है। जस्ट नहीं है, इट जस्ट लाइक और अगर आपने कंप्यूटर्स देखा हुआ है तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, वो कुछ का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, बट वो है तो कंप्यूटर ही ना इनफैक्ट। तो बस इतना ही है। तो एज के अकॉर्डिंगली हम जब बात कर रहे हैं तो हर किसी का जो IQ लेवल है वो सेम नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू एज, वो हमेशा रेंज में रहता है। इसलिए आपका जो IQ लेवल है वो भी हमेशा मेरा रेंज में रहता है, और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। एक पर्सन की क्रॉनिकल एज 12 दी है, तो यानी कि हमने यहाँ पे सी के 12 दिया, आपको मेंटल एज निकालना है। अभी आपके ऊपर है कि आपको लीनियरली सॉल्व करना है या फिर आपसे केस वाइज सॉल्व करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, आपको सॉल्व करना है।